माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व के इम्पॉर्टेंट फार्मूला को स्टडी करेंगे, ताकि इस चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिए हैं, ताकि आपको हर जगह जगह जा करके वो फार्मूले लर्न करने ना पड़े। एक ही वीडियो में आपके पूरे के पूरे इस चैप्टर के जितने भी 8 के 8 इंपॉर्टेंट फार्मूला है मैंने एक ही वीडियो में कवर कराया है। इनको अच्छी तरह से लिख करके एक सीट बना करके जहां पे आप स्टडी करते हैं वहां पर चिपका लीजिएगा, तो आपको पूरी की पूरी नोट्स नहीं खोलनी पड़ेगी जब आप चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल लगा रहे होंगे। जितने भी न्यूमेरिकल अब तक यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड, उसमें केवल इन 8 फार्मूलों का ही यूज हुआ है और मैंने इन 8 फार्मूलों को एक साथ आपके लिए लिख दिया है। जिनमें से पहला जो फार्मूला आपको याद रखना है वो है बेटा, बायो सेवर्ट के नियमानुसार किसी धारावाही अल्पांश के कारण r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। बायो सेवर्ट के नियमानुसार किसी जो धारावाही है, जैसे आपकी ये बेटा कोई धारावाही है, इसमें I करंट फ्लो हो रही है, इससे r दूरी पर बेटा r दूरी पे एक पॉइंट P है और यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो आपको बायो सेवर्ट के अनुसार बताना है। तो वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। कितना होता है बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला याद रखना बेटा, ये वहां पे मैंने लिख भी दिया है। डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यहाँ आई का मतलब होता है बेटा धारावाही में प्रवाहित विद्युत धारा। आई क्या है बेटा, धारावाही में प्रवाहित विद्युत धारा। डेल्टा एन क्या है, अल्पांश की लंबाई। आर क्या है बेटा, धारावाही तथा बिंदु पी के बीच की दूरी। यहाँ पे आर क्या है बेटा, धारावाही और बिंदु पी के बीच की दूरी। तो ये आपका पहला फार्मूला हो गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले पे जो आपको लर्न करना है इस चैप्टर में बेटा, वो है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण बेटा, तो उसका फार्मूला होता है टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। टाउ इक्वल टू बेटा कितना होता है, एम बी साइन थीटा। यहाँ पे बी का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र और यम जो है चुंबकीय आघूर्ण है बेटा। यम क्या है, आपका चुंबकीय आघूर्ण है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है बेटा कि एक नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो आपका है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, जिसको हम लॉरेंज बल कहते हैं, तो वो होता है बेटा F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। कितना होता है बेटा, क्यू वी बी साइन थीटा। जहाँ क्यू का मतलब होता है गतिमान आवेश, वी का मतलब होता है आवेश का वेग, और जो आपका क्यू है बी है वो है चुंबकीय क्षेत्र। जो आपका वी है वो किसको दिखाता है, चुंबकीय क्षेत्र को। तो लॉरेंज बल का सूत्र याद रखना बेटा, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला की बात करें तो वो है बेटा, लंबी परिनालिका के भीतर, एक मिनट बेटा, क्वेश्चन नंबर अगला जो आपको लिए बेटा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। जो लंबी परिनालिका है उसके भीतर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका फार्मूला याद रखना है बेटा, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई एल होता है। याद रखना बेटा, एन बाई एल को हम लोग स्मॉल एन भी लिख सकते हैं। तो अगर हमने एन बाई एल की जगह स्मॉल एन पुट किया तो फार्मूला हो जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। कितना हो जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, वेयर यहाँ पे एन बाई एल को स्मॉल एन भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब है परिनालिका के प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या। परिनालिका के प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या। बी का मतलब हो जाएगा बेटा आपके लिए परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। आई का मतलब हो जाएगा परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा। आई क्या हो जाएगी बेटा, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा। अगर हम क्वेश्चन अगला इंपॉर्टेंट फार्मूले की बात करें 5th नंबर में, वो होता है गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अगला महत्वपूर्ण जो फार्मूला आपको याद रखना है वो याद रखना है गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। फार्मूला होता है उसका बेटा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर।
क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। म्यू बी इक्वल टू कितना होता है बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। जहाँ क्यू का मतलब होता है गतिमान आवेश, क्यू किसको दिखाता है बेटा, गतिमान आवेश को दिखाता है। वी का मतलब होता है आवेश की गति, आर जो है वो त्रिज्या बताएगा, और बी जो है आपको बताएगा गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला की अगर हम बात करें जो आपको लर्न करना है इस चैप्टर में बेटा, वो है आपके पास वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न क्षेत्रफल। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न क्षेत्रफल, तो बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन आई बाई टू आर। म्यू नॉट एन आई बाई टू आर, वेयर जहां पर एन का मतलब है फेरों की संख्या और आर का मतलब है बेटा त्रिज्या। सेकेंड लास्ट फार्मूला इस चैप्टर का अगर हम देखें बेटा, तो वो होता है अनंत लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अनंत लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई आर, आई बाई आर, जहां आई का मतलब होता है विद्युत धारा, आर दूरी को दिखाता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर -7। लास्ट इस चैप्टर का अगर हम इंपॉर्टेंट फार्मूला की बात करें तो वो होता है बेटा निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा चुंबकशीलता एप्सिलॉन नॉट में संबंध, निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट तथा चुंबकशीलता में संबंध, तथा चुंबकशीलता में संबंध, तो वो होता है बेटा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ जब सी स्क्वायर इक्वल टू लिखा जा सकता है 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन रूट के अंदर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। तो ये फार्मूला याद रखना बेटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जहाँ सी जो है वो आपके प्रकाश के वेग को दिखाता है, जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये बेटा चैप्टर नंबर 4 के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 फार्मूला थे जो आपको लर्न करना है। आज तक यूपी बोर्ड में जितने भी आपसे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड, वो केवल इन्हीं 8 फार्मूले से सॉल्व किए गए हैं। इन्हीं किसी ना किसी फार्मूले से रिलेटेड आपको क्वेश्चन वहां पे पुटअप किया जाता है। इन फार्मूलों को अच्छी तरह से रट लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।